नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स ऑफ ए सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। अगर आप सिस्टमेटिक वे से ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप आएगा सिलेक्शन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर ऑफ फॉर ऑब्जर्वेशन। अगर आप जो है ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं तो आप अलग अलग चीज़ों को सबसे पहले देखें। आप जिस प्रॉब्लम के ऊपर ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उसके ऊपर मेन फोकस कीजिए। उसके अकॉर्डिंग जो जो सिचुएशन है, जो जो एक्टिविटीज़ वगैरह आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उन सबको जो है सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आता है मेक क्लियर द मीनिंग ऑफ सिलेक्टेड बिहेवियर, यानी कि जो आपने सिलेक्ट किया है उनके मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे फर्स्ट यही चीज़ है। अगर आपको मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा तो आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे किसी भी पर्सन की तो वो क्या है अलग होगी उसके अकॉर्डिंग। देन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द टू पर्सन मे डिफर, और जो अलग अलग अगर दो पर्सन सेम इंसान की अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो भी हमारा रिजल्ट क्या है दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा। तो इसलिए आपको जो है सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आप किस सिलेक्टेड बिहेवियर के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ ट्रेनिंग ऑफ ऑब्जर्वर। अब जो है हमारा नेक्स्ट आता है कि हम ट्रेनिंग किस तरीके से देंगे। इफ़ ट्रेनिंग इज़ नॉट प्रोवाइडेड द स्कोरिंग में शो द डिफरेंस और डेविएशन। अगर आप ट्रेनिंग वगैरह नहीं देंगे तो आपका जो है जो डिफरेंस वगैरह दिखेंगे। ट्रेनिंग क्या है वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कोई पर्सन फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर उसको बिना ट्रेनिंग दिए ही लगा दिया जाएगा काम पे तो वो क्या है सारे काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसी प्रकार से अगर आप ऑब्जर्वेशन के लिए किसी को भी हायर कर रहे हैं, किसी को भी बोल रहे हैं तो उनको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नहीं तो हमारा जो हम जिस वे से स्कोर वगैरह देखना चाह रहे हैं अलग अलग टीचर्स के मैच होने चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिगार्डिंग, तो वो हमारे मैच नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वांटिफाइंग ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर जो है हम क्वांटिटी देखेंगे कि सेम बिहेवियर कितनी बार रिपीट किया जा रहा है पर्सन के द्वारा, यानी कि आप नंबर काउंट करेंगे और उनको नोटिफाई करेंगे। यानी कि आप जो है एक बच्चे की जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू के अंदर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस टाइम पर, तो आप जो है बच्चे की क्वालिटीज़ को मेज़र करेंगे। किस तरीके से आप उनको बार बार उनकी क्वान्टिटीज़ देखेंगे कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, वो इमोशनल तो नहीं है, वो क्यों है एंग्री ज़्यादा तो नहीं होता, जल्दी से उसको गुस्सा तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का बिहेवियर जो है हम उसको देखेंगे और ये देखेंगे कि कितनी बार वो पर्सन जो है उस टाइम पर उसी सेम बिहेवियर को रिपीट किए जा रहा है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग और राइटिंग रिपोर्ट। हमारा लास्ट स्टेप होता है, इसके अंदर हम जो है रिकॉर्ड करेंगे, नोट डाउन करेंगे जो जो हमने फैक्ट वगैरह किसी के भी बारे में ऑब्ज़र्व किए हैं। ऑब्ज़र्व अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उनकी मतलब कि किस तरीके का उनका बिहेवियर है, इन सारी चीज़ों को हम नोट डाउन करेंगे। क्योंकि अगर आप 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट का अगर वाइवा वगैरह ले रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, किस में क्या क्वालिटीज़ थी, किस में नहीं थी। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है इनको टाइम टू टाइम जो है नोट डाउन करते रहेंगे। ये हमारा जो प्रोसेस है किसी भी सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन को करने का।